तो फ्रेंड्स, पूजन सामग्री में हमें क्या क्या लेना है। तो एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। अगर आपके पास पहले से ही पूजन सामग्री में लाल या पीला कपड़ा है तो आप उसे धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा करने के लिए करवा माता की फोटो या कैलेंडर, करवा माता के लिए एक लाल चुनरी, करवा चौथ व्रत कथा पुस्तक, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में बिना कथा पढ़े या सुने पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए एक कथा पुस्तक जरूर खरीदिएगा। और रोली, पीला चंदन, अक्षत, पीला सिंदूर, चावल का फ्रेंड्स हम लोग ऐपन बनाने के लिए जो कि चौकी के नीचे लगाने के लिए चौका बनाया जाता है, उसके लिए ऐपन तैयार करते हैं। और ऐपन के लिए आप चावल को भिगोकर अच्छे से पीस लीजिएगा, उसके बाद अपना ऐपन तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चावल का जो ऐपन होता है चौका बनाने के लिए अति शुभ माना जाता है। वैसे कहीं कहीं आटे का भी बनाया जाता है। इसके अलावा एक घी का दीपक, कपूर, मौली, जनेऊ, गंगा जल, कलश और फ्रेंड्स कलश स्थापना के लिए उसमें डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, फल, मिठाई, माचिस, मिट्टी का करवा ले लीजिए, मिट्टी के दिए ले लीजिए और दक्षिणा के लिए कुछ रुपए रख लीजिए। इसके अलावा सासू माँ का जो बैना निकालते हैं उसके लिए भी सुहाग सामग्री जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ी वगैरह अगर आपको देना हो तो आप वो भी ले सकती हैं और उसमें दक्षिणा भी रख दीजिएगा। करवा माता के लिए श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाइए, क्योंकि अगर चलनी आपकी पहले से है तो अगर टूटी हुई नहीं है, खराब नहीं हुई है, तो आप पिछली वाली चलनी से भी अपना चांद का पूजन कर सकती हैं। मिट्टी का जो करवा होता है वह हमें हर साल नया लेना पड़ता है। मिट्टी के बर्तन का एक ही बार प्रयोग करते हैं और दूसरा बार उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपके पास मान लीजिए मिट्टी का करवा आप लोग हर साल उपयोग करते हैं तो आप लोग हर साल नया ले लीजिएगा। लेकिन यह जो थाली चलनी है यह पहले अगर आपने उपयोग की है तो आप उसको दोबारा कर सकती हैं। अगर टूटा फूटा नहीं है, खराब हो गया है, तो आप चलनी थाली सब कुछ नया ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमें शाम के समय अच्छे से विधिवत करवा माता का पूजन करना है। माता पार्वती भोलेनाथ का पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है। श्रृंगार सामग्री भी करवा चौथ माता को जरूर चढ़ाइए और अपने लिए भी कुछ सामग्री आप लोग जरूर चढ़ा लीजिएगा। और इस व्रत में सास को बयाना दिया जाता है, तो बयाने में आप सारे श्रृंगार की सामग्री जो कुछ आप अपनी सासू माँ को देना चाहती हैं वह सब सामग्री जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा वहाँ पर रख दीजिएगा और पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद हम सासू माँ को बयाना देते हैं। तो हमें अपने लिए भी कुछ जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये 3 सामग्री तो जरूर चढ़ाना चाहिए। तो हम सासू माँ के लिए भी चढ़ाएंगे और अपने लिए भी चढ़ाएंगे। और जिनकी सासू माँ नहीं है तो वह अपनी जेठानी को भी दे सकती हैं, या घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है तो उनको भी दे सकती हैं। तो अच्छे से हमें विधि विधान से पूजा पाठ कर लेना है।